हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज इस अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर से रिलेटेड हमारी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी की बात करें तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट करेंगे 676 आपकी पोजीशन निकली है एंड कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इस पॉइंट को यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आइए पूरी पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। काफ़ी लॉन्ग पीडीएफ है एंड हाई चांस ऑफ सिलेक्शन है एंड लो कंपटीशन वैकेंसी रहने वाली है। मैंने इसे लो कंपटीशन वैकेंसी क्यों कहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। एंड डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। पीडीएफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसकी सैलरी से रिलेटेड एक बार ज़रूर यहाँ पे चेकआउट करिए। एंड आप यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड देखेंगे तो इन्होंने सीटीसी दे रखा है। एंड सीटीसी में बात करें तो 6.14 से रिलेटेड आपका 6.50 तक रहने वाला है। तो इजीली आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो इस पर हम आइए चेक करते हैं एंड अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं। सो डियर फ्रेंड, काफ़ी लॉन्ग वीडियो है, शुरू से शुरू करते हैं इस पीडीएफ को पढ़ना एंड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपका आईडीबीआई बैंक में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एंड आप यहाँ पे इसका इंटरफेस चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में बात करें तो ग्रेड ओ के अंडर में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी की डिटेल हमने यहाँ चेकआउट कर ली है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है एंड ये पोजीशन आपकी बढ़ भी सकती है। इस बात को आपको ध्यान देना है क्योंकि इनमें अक्सर पोजीशन बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे। कट ऑफ डेट ऑफ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर रखी गई है मई 1 एंड आपकी एडवर्टाइजमेंट डेट है 7 एंड आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग हो चुका है 8 से लेकर आपका 20 तक रहने वाला है। तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम आपकी जून में रहने वाली है। तो डियर फ्रेंड, इनका सटीक रहता है ये स्मूथली एंड आपका फास्ट प्रोसेस में बिलीव करते हैं। तो इनके सारे अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम होती है, इनमें डिले होने के कुछ भी चांस नहीं रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम इस पीडीएफ को कंप्लीट करेंगे। एंड ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था मई 1 तक आपकी एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेकआउट करेंगे। मिनिमम एज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें इन्होंने 20 ईयर रखी है, मैक्सिमम आपका 25 ईयर रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ये कारण आपका हो जाता है लो कंपटीशन का। देन उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण है, जो हमारे जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट है, उनके लिए आपका 60% मार्क्स का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। एंड जो एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनके लिए इन्होंने 55% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इस बात को आपको साथ में लेके चलना है। तो यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी कारण ये आपकी लो कंपटीशन वैकेंसी हो जाती है, क्योंकि इसमें एज का भी क्राइटेरिया है एंड आपका इसमें एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी माँगी है। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को चेकआउट करेंगे, तो इसलिए मैंने इसे लो कंपटीशन वैकेंसी कहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड इसमें आपका एक्सपेक्ट किया गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेट है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस रहेगी। अदरवाइज आपके पास नॉलेज है तो इस चीज़ का इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड परसेंटेज से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज विल बी इग्नोर। अगर आपका 59.99 है तो इसको ट्रीट किया जाएगा लेस देन 60। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार आपके अगर 54.99 है तो इसको ट्रीट किया जाएगा लेस देन 55। तो इन सभी पॉइंटों को आपको चेकआउट कर लेना है। ये यहाँ पर मेजर पॉइंट है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर ली है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने बता दिया था। आपकी सीटी से रिलेटेड तो काफ़ी अच्छी आपकी सीटीसी है। तो सीटीसी आपके इंटरव्यू पर भी डिपेंड रहने वाला है एंड आपकी जॉइनिंग किस सिटी में होगी, तो उससे रिलेटेड भी रहेगा। एनुअल इंक्रीमेंट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अदर पैरामीटर ऑफ बैंक टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छी इसमें इंक्रीमेंट होती है। जेआईबी सीआईबी अगर आप देंगे तो उससे रिलेटेड आपकी सैलरी यहाँ पर इनहेंस हो जाती है, तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। करियर प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। करियर ग्रोथ इन्होंने बता रखी है। तो डियर फ्रेंड, आप ग्रेड ओ में ज्वाइनिंग होंगे। ग्रेड ए के लिए आपके कंप्लीटेशन ऑफ 3 ईयर सर्विस रहेगा। उसके बाद ये आपके सारा प्रोसेस है। अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हम बात करें तो इसको हमें समझना पड़ेगा, जिसमें कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन टेस्ट है, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पर्सनल इंटरव्यू है एंड आपका प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को आपको चेकआउट कर लेना है। एंड सिलेबस से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ पे सिलेबस इजीली चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 60 एंड मैक्सिमम मार्क्स 16। टाइम अलॉटेड है आपका 40। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड आपका जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। तो आपके यहाँ अलग-अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स एंड टाइम दे रखा है, तो आप इन सभी को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड मिनिमम सिलेक्शन कैंडिडेट से रिलेटेड बताएँ तो आपका ये डिपार्टमेंट एंड आईडीबीआई ही इस चीज़ को क्लियर करेगा, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल आपका 120 मिनट का सिलेक्शन को एग्जामिनेशन टाइम रहने वाला है। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर आप यहाँ देख सकते हैं।
1/4 और 0.25 मार्क्स का आपका पेनल्टी रहने वाला है रॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड। तो डेफिनिटली इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इस प्रकार आप चेकआउट करेंगे। पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसी आपका रहेगा, कट ऑफ से रिलेटेड आपका इसमें पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कॉल आने वाला है एंड ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको इनके मेजर पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ एंड आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपके बेसिक्स पॉइंट है, तो इनको चेकआउट कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बात कर ली थी, आपका इंडियन सिटीज़न हो गया, भूटानी सिटीज़न हो गया, नेपाली सिटीज़न, ये आपके अदर्स पॉइंट हैं, इनको इस पर ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेकआउट करें तो डियर फ्रेंड, एससी/एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एंड आपके ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का। देन जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 ईयर का एंड जो एक्समैन कमीशन सर्विस आपके हैं, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्टलिस्टेड सर्विस ऑफिसर्स, तो उनके लिए 5 ईयर रहने वाला है। इन सभी चीज़ों को आपको ज़रूर चेकआउट कर लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके काम आती हैं जो आपके क्रॉस कर चुके होते हैं अपनी एज से रिलेटेड। तो आप इन पॉइंटों को चेकआउट करेंगे। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 ईयर्स से रिलेटेड आपका रहने वाला है एंड नोट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं इन सभी से। एजुकेशन को हमने अच्छी तरीके से चेकआउट कर लिया है। सिमिलर आपके एजुकेशन पॉइंट है जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। एंड हाउ टू अप्लाई में बात करें तो डियर फ्रेंड, आपको 8 मई से रिलेटेड एंड आपका 20 मई तक इस चीज़ के लिए अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। तो डियर फ्रेंड, बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट पर्सनल ईमेल, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अदर ये जो कि आपके बेसिक्स पॉइंट है, इन सभी को आप चेकआउट कर लीजिएगा एंड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। इसमें आपका डिक्लेरेशन भी लगेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड आपके बेसिक पॉइंट हैं। तो डियर फ्रेंड, हमने आईडीबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया। इसमें हम आगे चेकआउट कर लेते हैं। आपके ऑनलाइन चार्जेस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी 250 फीस है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड एंड 1050 रुपीज़ आपकी फीस है ऑल जो आपके कैटेगरी के हैं, जिसमें कि आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गया, ओबीसी से रिलेटेड आपकी फीस बता रखी है, ऑनलाइन आपकी फीस कटने वाली है। इसी प्रकार आप सभी पॉइंटों को चेकआउट करेंगे। वैकेंसी से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका 12th का डॉक्यूमेंट हो गया, 10th का डॉक्यूमेंट हो गया, हाई स्कूल आपके एंड इंटरमीडिएट से रिलेटेड बता रखा है, 10 12 सर्टिफिकेट, कास्ट से रिलेटेड आपका रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए एंड अदर जो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो उनके पास ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं एंड आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप सभी पॉइंटों को ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। मिसकंडक्टिंग से रिलेटेड आपके बेसिक्स पॉइंट बता रखे हैं। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपको पीईटी भी देना है, तो आप पीईटी भी दे सकते हैं, जो कि आपका प्री एग्ज़ामिनेशन टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको नॉलेज आ जाता है कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। एंड रिजर्वेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड बता रखा है। वैकेंसी कैटेगरी वाइज आप यहाँ चेकआउट करेंगे रिजर्वेशन एंड जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो मैं कि आपको ऊपर बता रहा था, उनकी इनकम होनी चाहिए बिलो 8 लाख से रिलेटेड, तो उनको ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को जरूर चेकआउट करिए एंड ये आपके हाउस एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड ईडब्ल्यूएस का बता रखा है, तो इन सभी चीज़ों को आपको चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके सिमिलर पॉइंट होते हैं। डिसेबिलिटी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे इजीली। तो आइए, आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने सभी कवर कर लिए हैं। ये आपके अदर पॉइंट है, तो इनको ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा आईडीबीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट से। आप इस पॉइंट को चेकआउट कर सकते हैं एंड उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट ज़रूर एक बार विज़िट करिए, उस चीज़ का आपको ब बेनिफिट रहने वाला है। एंड डियर फ्रेंड, ये आपका एनओक्सिस में बता रखा है कि आपको कैसे फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड एंड सिग्नेचर, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड हैंड रिटन थंब इम्प्रेशन से रिलेटेड बता रखा है। एंड ये आपका प्रोसीजर पूरा बता रखा है। आइए, अगर एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड बात करें, तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर सभी स्टेट में है एंड आपकी ऑल इंडिया इसमें पोस्टिंग रहने वाली है, जिसमें कि आपका अंडमान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम, बिहार, चंडीगढ़ एंड आपका छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीआर में आपका दे रखा है, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट। तो डियर फ्रेंड, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड डियर फ्रेंड, ये थी हमारी आज की अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि हमने आपके जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की बेस्ट वैकेंसी को डिस्कस किया है। तो डेफिनिटली आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें आपका लो कंपटीशन है। तो इस प्रकार की हमने आपकी मल्टीपल लो कंपटीशन वैकेंसी को डिस्कस किया है। तो आप उन वैकेंसी को जरूर एक बार चेकआउट करें, क्या पता उनमें से कुछ वैकेंसी आपकी काम की निकल जाए। तो एट द एंड ऑफ वीडियो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।